स्वागत है इस महाभारत के सत्र में। हम लोग देख रहे हैं वन पर्व के अध्याय संख्या 29 से। और आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शायद किसी जन्म का पुण्य था कि शिला प्रभुपाद जैसे महान आचार्य की कृपा पड़ गई। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं क्योंकि आज का जो विषय है, ये अगर शिला प्रभुपाद जी ना होते तो हम इसको कभी समझ नहीं सकते थे। आप बात छोड़ो बड़े बड़े संस्कृत के स्कॉलर की। इवन दो नीलकंठ चक्रवर्ती जो चतुर्धर, जो कि उत्तर भारत के पहले टीकाकार हुए हैं, उन्होंने भी कुछ आक्षेप लगाया है। क्या? कि द्रौपदी जो कि इतनी महान स्त्री है, देखो वो मिसगाइड कर रही है युधिष्ठिर को। भगवान की सखी के बारे में जब बोला जा सकता है मिसगाइड करने का, तो फिर वो कह रहे कि और स्त्रियों का तो बात ही क्या। तो इसमें प्रभुपाद जी का क्या रोल है? प्रभु जी, मन में आ रहा होगा प्रश्न ना, कि प्रभुपाद जी ने आपको कैसे कैसे इसमें प्रभुपाद जी का रोल है। पहले कथा सुनते हैं, फिर आप बताइएगा, स्वयं आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद जी का हमें क्यों ऋणी होना चाहिए। आइए तो चलते हैं। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार से महाभारत की कथा में हम देख रहे थे कि द्रौपदी कहती है कि बलि और प्रहलाद के संवाद से वो कथा बताती है कैसे बलि जब प्रहलाद से पूछते हैं क्या कि पितामह, दंड बड़ा है या क्षमा, जस्टिस बड़ा है या कंपैशन। तो प्रहलाद महाराज ने कहा दोनों की जरूरत है, किसी एक को नहीं कह सकते कि वो सिर्फ सही है। बोथ आर रिक्वायर्ड। समय समय पे दंड भी देना है और समय समय पे क्षमा भी करना है। दोनों की जरूरत पड़ती है ना। इसलिए जब द्रौपदी कहती है क्या, श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि मानो द्रौपदी कह रही है, नैव क्षमा कुजनतासु निपस्य धर्म सताम त्वं वृथैव स्थित्वा नसी सर्व कालम। हर समय क्षमा मत दिखाइए, क्योंकि ये दुर्योधन, ये सब लोभी हैं, ये पापी हैं। अननेसेसरली का आप इनको क्षमा दिखा रहे हैं, ये गलत है। इनको दंड दीजिए, ये क्षमा के लिए योग्य नहीं है। हाँ, क्षमा करना चाहिए, जिसको क्षमा करना चाहिए, जो क्षमा के योग्य है। पर युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। तो द्रौपदी कह रही है कि जस्टिस मतलब दंड दो, किसको? जो विकेड हैं, जो दुष्ट हैं। और मर्सी, दया दिखाओ उनको जो अच्छे हैं, सेंटली हैं, जिनसे ठीक है गलती हो तो जाती है। पर युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं, आइए युधिष्ठिर महाराज के मुख से सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। वह सम्पायन मुनि कुछ बता रहे हैं। जब इस प्रकार से द्रौपदी ने
बोला किसको, क्या, कि युधिष्ठिर महाराज को कि आपको दंड देना चाहिए इनको। द्रौपदी के कहने पे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, सुनो द्रौपदी, क्रोध जो है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। क्रोध को जीत लेना, क्रोध विनाशकारी होता है। क्रोध का कभी भी कोई मनुष्य, अरे व्यक्ति क्रोध में, क्रोधम पापा नरः, पाप कर बैठता है। भगवान गीता में कहते हैं ना 3.37, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विदे एनम ही वैरिणम। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है काम और क्रोध। बड़े से बड़ा पाप करा देता है, महापाप करा देता है ये क्रोध और काम। इसको त्याग देना चाहिए, है ना, इसको त्याग देना चाहिए। इसीलिए भगवान युधिष्ठिर कह रहा है क्रोध में व्यक्ति पाप कर देता है। कैसा पाप? अरे क्रोध में व्यक्ति कुर्यात क्रुद्धो हन्यात गुरु नपी, गुरु की हत्या तक कर सकता है क्रोध में। कृष्णा, गुरु की, वाइट में नहीं लिखता, गुरु की हत्या तक कर सकता है, गुरु को किल भी कर सकता है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं अब इससे बड़ा पाप क्या। क्रोध में व्यक्ति वाणी इतना उसका कठोर हो जाता है, किसी का भी अपमान कर देता है, डिसरिस्पेक्ट कर देता है, किसी का भी, बड़े किसी को। हम देखते हैं ना क्रोध में व्यक्ति का क्रोधा धवती सम्मोहा, इतना ये कंफ्यूजन में आ जाता है किसको क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, अनाप शनाप, है ना। ये दोष है द्रौपदी। और तुम कह रही हो मेरा जैसा व्यक्ति जो धर्म पे चलता है उसको क्रोध में लग जाना चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए। ये मूर्ख व्यक्ति होते हैं। अरे जो क्रोध को पी लेता है, विद्वान ये कहते हैं, तुम कह रही हो ना, मेरे ऊपर आरोप लगा रही हो कि अरे आप क्षत्रिय होकर के क्षत्रिय का धर्म नहीं निभा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तुमसे एक चीज बोलना चाहता हूं। क्या बोलना चाहता हूं, सुन लो द्रौपदी, है ना। कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कि सत्य बोल रहा हूं मैं। क्या? अगर मेरा वध कर देगा कौन? दुर्योधन, तब पर भी मैं उसके ऊपर क्रोध नहीं करूंगा। दुर्योधन वधादपि, है ना। क्रोध व्यक्ति को नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं कहते हैं, तुमने बोला मेरे को ना कि आप क्षत्रिय हो करके भी क्यों क्रोध नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक बात तो तुमको बताना चाहता हूं देवी। व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे या ना करे, लेकिन अगर वो क्रोध को काबू कर लिया है, काम को काबू कर लिया, भगवान गीता में कहते हैं ना, तीन है नरक के रास्ते, काम क्रोध और लोभ। जो क्रोध को काबू कर लिया है वो परलोक को प्राप्त कर लिया है। भले ही वो व्यक्ति अपना, मैं तुमको एक चीज और बताता हूं, ये मैंने अपने मन से नहीं, कश्यप मुनि
है ना। कश्यप जी कहते हैं, उन्होंने गीत गाया है, गीता जैसे भगवत गीता है ना, वैसे उन्होंने कश्यप मुनि का एक गीता है, गाथा है। क्षमा धर्म, क्षमा यज्ञ, क्षमा वेद, क्षमा श्रुतम, क्षमा ब्रह्म, क्षमा सत्यम, क्षमा भूतम च भावि च, क्षमा तप, क्षमा शौचम, क्षम्येदम धितम जगत, अति यज्ञ विदाम लोकान क्षमिना प्राप्नुवन्ति च। क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही वेद है, क्षमा ही शास्त्र है, क्षमा ही यज्ञ है, क्षमा ही भविष्य है, क्षमा ही तप है, क्षमा ही सत्य है। जिसके मन में क्षमा करने की, विद्वान पुरुष को हमेशा क्षमा का आश्रय लेना चाहिए। ये क्या बात हुई, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, टिट फॉर टैट। लोग कहते हैं ना टिट फॉर टैट, ना जैसे को तैसा। विद्वान पुरुष इसको नहीं मानते हैं, है ना। उसने मेरे साथ गलत किया, मैं भी करूंगा। उसने मेरे को एक थप्पड़ मारा, मैं भी मारूंगा। फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ऐसे तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। फिर तो माता पिता अगर बच्चे को मारे, माता पिता को मार दो। हमको कैसे मार दिया? टीचर अगर बच्चे को डांट रहा है, हम भी डांटेंगे। फिर तो सब कुछ नष्ट हो गया, फिर संसार तो चलेगा ही नहीं। अगर हर कोई टिट फॉर टैट पे चलेगा, फिर तुमने मुझे दंड दिया, तुमने मुझे चाटा मारा, अब मैं तुमको बताता हूं। ऐसे नहीं द्रौपदी, ऐसे नहीं कार्य करते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो सही भी बोल रहे हैं, भगवत गीता 11.55 याद करिए, जो लोग गीता के क्लास में हैं। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? बैर मत रखो, बैर करके मत मारो। और कल तो हम बता रहे थे ना, भगवान तो यहां तक कहते हैं कि मित्र और शत्रु में भेद मत करो, मान अपमान में भेद मत करो, निंदा स्तुति में भेद मत करो। तो युधिष्ठिर महाराज कहते द्रौपदी, मैं तुम्हारे इस वचन को पूर्णतः नहीं मानता। दया और क्षमा का हमेशा यूनिवर्सली, युधिष्ठिर महाराज महाभारत तात्पर्य निर्णय में भी शिला मध्वाचार्य कहते हैं क्षमैव सर्वत्र। द्रौपदी कह रही है कि क्षमा को उसको देना चाहिए जो क्षमा के योग्य है। युधिष्ठिर महाराज करे सभी को क्षमा करना चाहिए, यूनिवर्सली, है ना। सभी को क्षमा करना चाहिए। क्यों? मध्वाचार्य कहते हैं युधिष्ठिर महाराज का मन में ये चल रहा था, सबके कारण के कर्ता धर्ता नारायण है, हम क्यों वो बने। हर व्यक्ति अपने सुख दुख के लिए खुद भोग रहा है योग्य, हम दूसरों के ऊपर क्रोध क्यों करें। ये युधिष्ठिर महाराज वचन बोल रहे हैं, किसको? द्रौपदी को। पर द्रौपदी भी अगर देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज को इसलिए बोल रही थी कि अरे वो दुष्ट हैं। पर युधिष्ठिर महाराज कह रहे कि टिट फॉर टैट के लिए नहीं करना है द्रौपदी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मध्वाचार्य क्या समझा रहा है, टिट फॉर टैट के लिए नहीं करना है। जैसे भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो, पर इसलिए नहीं करो कि ये तुम्हारा दुश्मन है। टिट फॉर टैट की भावना से मत करो, उसने मुझे ऐसा किया इसलिए मैं करूंगा, तो फिर तो तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे, एक्शन रिएक्शन आता रहेगा। करो, लेकिन चेतना ये रखो कि मैं राजा हूं, मुझे दंड देना है। आप समझ रहे हैं बात को? करना वही है, पर भावना में अंतर है। एक होता है उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं भी मारूंगा। और एक होता है कि हाँ, उसने ये गलत किया, उसको उस गलती का दंड देना चाहिए। अगर मैं राजा हूं, अथॉरिटी पे हूं, है ना, कोई गुरुकुल का स्टूडेंट कुछ गड़बड़ किया तो दंड देना अधिकार बनता है। क्यों? क्योंकि उसने गलती किया ताकि बाकी बच्चे गलत ना करें। पर अगर मैं ये रख करके अच्छा
ये गुरुकुल का बच्चा मेरा एक दिन गुलाब जामुन खा लिया था, बेटा आज तो पकड़ में आया है ना। आप समझ रहे हो इंटेंशन? जैसे मान लो आपको घाव हो गया है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, हो सकता है घाव को ठीक करे तो बहुत दर्द होगा आपको, है ना, इंजेक्शन लगाए, तो क्योंकि वो सेवा के भाव से कर रहा है ना। लेकिन वही डॉक्टर अगर इंटेंशनली, अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, ये उस दिन बहुत बोल रहा था मेरे बारे में, अभी देखो इसको तो ऐसा इंजेक्शन देता हूं कि इसमें दर्द होगा, और ऐसे ठोकेगा। तो कर तो रहा है सेवा, लेकिन इंटेंशन क्या है पीछे? दर्द देना। अंतर है ना। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं टिट फॉर टैट के लिए नहीं करना चाहिए कभी भी, ये चीज त्यागना चाहिए व्यक्ति को, क्रोध। तो ये युधिष्ठिर महाराज ने बोला। अब जो द्रौपदी बोलती है, भाई कृष्णा, आप ऐसे पढ़ोगे ना, मैं निश्चित कह रहा हूं, चाहे किसी का भी महाभारत आप पढ़ रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आप द्रौपदी पे आरोप लगाओगे ही लगाओगे कि वो मिसगाइड कर रही है। नीलकंठ चतुर्धर ने बोल दिया भाई, पहले कमेंटेटर ने बोल दिया कि द्रौपदी देखो अब मिसगाइड करेगी। पर थैंक्स टू शिला प्रभुपाद, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमको हमेशा क्या सिखाया है? कोई बताओ क्या सिखाया प्रभुपाद जी ने, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन? इतना आप लोग पढ़ते हो प्रभुपाद के ग्रंथ, क्या सिखाया है? कोई नहीं पढ़ता है? हाँ नारायण प्रभु। प्रभु बस यही, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, और बहुत भगवान के सुंदर, वो तो है ही। हम हाँ भगवान वो के ठीक अंश है। है। जी। हाँ ठीक है, ये तो अच्छा है। लेकिन अगर वेदा बेस में फोलियो में चेक करोगे, सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी किस चीज का वर्णन करते हैं? यस जूम यूजर। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। सब भगवान कृष्ण के आंसर, ये भी ठीक है, दैट इज गुड। और कुछ? नहीं, आप सब सही आंसर दे रहे हो, पर प्रभुपाद जी ने एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया। यस ऋषि प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी गुरु की परंपरा पे। बहुत सुंदर। हरि बोल। जय। श्रीला प्रभुपाद जी ही पहले, मैं तो अपने जीवन में देखता हूँ, मैं पहले बहुत गीता प्रेस सारे ग्रंथ पढ़ा हूँ, पर एकमात्र प्रभुपाद जी के वाणी से मैंने सुना है कि गुरु परंपरा पोना, आप देख लो किसी परपट में, पोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर, पोना फाइड टीचर गुरु परंपरा में होना चाहिए, टीचर गुरु परंपरा में होना चाहिए, जो चार परंपरा है। हर बार प्रभुपाद जी ये लिखते हैं, आप देख लो फोलियो वेदावेस है ना, उसमें सर्च करना स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में, क्या कितनी बार, हर जगह शिला प्रभुपाद से। तो थैंक्स टू शिला प्रभुपाद जी। नहीं तो हम तो भैया कोई भी कुछ उठा करके, आज इतना तो है कम से कम, दो चीज तो कृष्णा की कृपा से, मायावाद और गुरु परंपरा समझ में आ गया है प्रभुपाद की कृपा से, कि किसी का भी उठा करके कुछ नहीं सुनना है, चाहे वो कितना भी पहला ही कमेंटेटर क्यों ना हो, प्रणाम करना है, वो उनकी दृष्टिकोण है। पर हम जाएंगे अपने मध्वाचार्य के पास, क्योंकि वो है गुरु परंपरा। आप समझ रहे हैं, है ना। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, है ना। तो गुरु परंपरा बहुत जरूरी है। आप किससे सुन रहे हो, है ना। एक होता है कि हम खुद से पढ़ करके आ जाते हैं और लगते हैं अपना टीका देने, नहीं ऐसे नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण देते थे, मान लो एक बच्चे को नहीं पता ये क्या है, वो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी ये क्या है? पिताजी बोलेंगे ये पेन है। तो बच्चा जा करके बोलेगा ये पेन है, तो कोई गलत है क्या? हाँ हो सकता है हम लिबरेटेड नहीं है, हो सकता है हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे पूर्व जो आचार्यों को ज्ञान है, हम उसी को बस एज इट इज प्रेजेंट करना है। गुरु परंपरा मतलब क्या होता है? चार परंपराएं हैं, ब्रह्मा, शिवा, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय। ये चार संप्रदाय से ज्ञान आता है ना, आचार्यों के साथ, परंपरा के साथ। उसने, जैसे मैं जो महाभारत पढ़ा, मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय, जैसे या जैसे कोई भी है, अपने टीचर से हम पढ़ते हैं, वो टीचर किससे पढ़े पूछो, वो किससे पढ़े वो पूछो, फिर ऐसे पता चलेगा कि ऐसे परंपरा बहुत जरूरी है।
ये गुरु परंपरा पे बार बार प्रभुपाद जी इतना फोकस करते हैं, है ना। ज्ञान सबसे पहले आप कहाँ से ले रहे हो? आप जैसे कॉलेज में हम सोचो एक बाहर का चीज खरीदते हैं, सोना, तो कितना चेक करते हैं, अरे ये सही सोना है कि नहीं, सही दुकान है कि नहीं। जब जैसे मैं गुरु को, जब मैं आईआईटी में गया था, क्यों मैं आईआईटी में गया, आईआईटी एमएचआरडी, है ना, रेप्यूटेटेड कॉलेज है, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचआरडी का है, जैसे एआईसीटी अप्रूव होना चाहिए ना। या कोई भी झोला छाप स्कूल में कॉलेज में नाम लिखवा लेते हैं, या स्कूल में जैसे, है ना, हम जैसे अपने गुरुकुल के स्टूडेंट को कोई स्कूल से अप्रूव कराए, वो महाराष्ट्र, सॉरी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से है अप्रूव, या ऐसे ही कोई भी स्कूल से अप्रूव देखते हो ना। वैसे नॉलेज भी तो देखो कहाँ से ले रहे हो, है ना। नीलकंठ चतुर्वेदी जी की नॉलेज ठीक है, हम उनको इस तरीके से बता रहे, लेकिन उसको भी रीचेक करना चाहिए। इसीलिए टॉप मोस्ट मेरा जो रहता है मध्वाचार्य, महाभारत तात्पर्य निर्णय, उन्होंने जो बोला है वो मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि वो गुरु परंपरा में आ रहा है, वो डायरेक्ट व्यास मुनि से सीख रहे हैं भाई, वेद व्यास, है ना। परंपरा अगर हमारा देखोगे, वेद व्यास के बाद मध्वाचार्य है ना। और स्वयं व्यास मुनि ने शुरुआत में ही बोल दिया है ना, अहम वेति सुको वेति संजय वेति ना वेति। मैं जानता हूं महाभारत के कथाओं का वर्णन के पीछे रहस्य क्या है, या सुखदेव गोस्वामी जाता है, संजय भी जानता है कि नहीं जानता है, इसका मुझे डाउट है। सोचो, संजय के लिए डाउट कह दिया व्यास मुनि ने, तो हम और आपकी तो बात ही छोड़ दो प्रभु, है ना। आप कहोगे मध्वाचार्य का तो नाम नहीं लिया, अरे भाई जब व्यास मुनि ने ये महाभारत लिखा था, मध्वाचार्य प्रकट नहीं हुआ था, मध्वाचार्य 800 साल पहले आए, उन्होंने कहे भगवान के पास, व्यास मुनि के पास। तो अब हम जा रहे हैं, जल्दी फटाफट मैं आपको बताता हूँ द्रौपदी क्या बोल रही है, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम जो महाभारत में है ना, उसको हम सुनाएंगे, फिर हम बताएंगे उसके पीछे का गहरा रहस्य क्या है। आप गारंटी दे रहे हो द्रौपदी को आप आरोप लगाओगे, क्योंकि द्रौपदी ऐसी, अरे भाई, माना चैतन्य चैतामृत में कहते हैं ना, वैष्णव क्रिया विघ्न ना बुझाए, समझ में नहीं आता है वैष्णव ऐसा क्यों कर रहा है ना। द्रौपदी बोलती है, क्या बोल रही है, वाह, ताली बजा रही है, क्यों? कह रही है, देख लिया प्रभु की माया। क्या माया भाई, है ना। आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुन, क्या बोल रही है द्रौपदी। द्रौपदी कहती है कि ईश्वर और विधाता, विधाता मतलब समझ रहे हो, प्रारब्ध, डेस्टिनी, है ना, डेस्टिनी और गॉड, आपके भाषा के लिए बता रहा हूं, को नमस्कार है, बहुत प्रणाम है उनको। भाई क्यों प्रणाम कर रही है? क्योंकि आपकी बुद्धि को मोह लिया है। मैं देख रही हूं व्यक्ति कैसे ईश्वर के सब अधीन हैं। पहले मुझे ये बताइए, कभी आपने आज तक कोई अधर्म किया है? युधिष्ठिर महाराज कहेंगे नहीं, मैंने भी नहीं देखा। मैं तो इतना मानती हूं कि धर्म की रक्षा के लिए आप मेरा, अपने भाइयों का भी त्याग कर दोगे, है ना। नहीं ते ते अध्यम गज्जातु तदानी नाथ भारता, धर्मात्प्रिय धर्म, आपको धर्म इतना प्रिय है ना, आप सब कुछ का त्याग कर सकते हो, धर्म का नहीं। युधिष्ठिर कहते बिल्कुल सही बोला, आप धर्म के लिए ही जीते हो, बिल्कुल सही। और मैंने सुना है राजन, मैंने सुना है, धर्म गोप्तारम धर्मो रक्षति रक्षिता, आ गया ना। लोग कहते हैं ना, धर्म की रक्षा करो तो धर्म रक्षा करता है। आप हमेशा धर्म की रक्षा में रहे हो, तो आज आपके साथ अधर्म क्यों हो रहा है? कई बार लोग बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी हम इतना अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? वो देखिए तिवारी जी को, मिश्रा जी को, सॉरी अगर कोई तिवारी मिश्रा जी है, ब्राह्मण हो तो बार बार ब्राह्मण टाइटल ही निकलता है, तिवारी मतलब, अरे जो भी है ना, अनिल जी सुनील जी को देखिए, है ना, बस
गलत काम किए जा रहे हैं, पैसा छापे जा रहे हैं, है ना, और आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। कई बार माता ऐसे बोलती है ना, मैंने अपने घर में देखा है इसलिए बता रहा हूँ, है ना। कहाँ गया धर्म? धर्म रक्षा कर ही नहीं रहे। मैंने तो सुना है धर्म रक्षा करता है, क्यों नहीं रक्षा कर रहा है आज? ऐसा नहीं है कि आपने धर्म करना बंद कर दिया, अभी भी वन में आए हैं, ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कभी आपने कोई अधर्म किया हो, फिर आपके साथ ये क्यों हो रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप अतिथि वाला धर्म भी करते हो, सबसे पहले सबको खिलाते हो फिर खाते हो। मुझे तो बस ऐसा दिख रहा है, हर व्यक्ति जो सुख दुख भोग रहा है ना, वो सब भगवान के अधीन है, जैसे कठपुतली के जैसे, है ना। यथा दारू में ही योसा नरवीर समाहिता, सब कोई कठपुतली के अनुसार है। भगवान ही नचा रहे हैं सबको, किसी को सुख देते हैं, किसी को दुख देते हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है, हर जीव परतंत्र है। भगवान के बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहते हैं ना, ईश्वर ही सबको नचा रही है, लेकिन मैं देख रही हूं कि ईश्वर भी पार्शियल है। क्यों? दुर्योधन इत्यादियों को 56 भोग मिल रहा है, हस्तिनापुर का राज्य मिल रहा है, धर्मी है, लोभी है, कामी है, और आप जैसा राजा अधर्म नहीं किया आज तक, वो वन में भटक रहा है। दिख गया, भगवान भी दुर्बल का साथ नहीं देते हैं, भगवान भी दुर्बल का साथ नहीं देते। आज मैं जान गई, एक्चुअली में भगवान भी कर्म के, और अगर भगवान दुर्बल का साथ नहीं देते, अगर आप कहते हो कर्म के सब चीज हो रहा है, क्योंकि कोई कह सकता है आपने गलत कार्य किया था, आपने आपने क्यों जुआ खेला, तो द्रौपदी कहती है कि पहली बात, आप जुआ कैसे खेल सकते हैं? मुझे भी आश्चर्य है, जो व्यक्ति मन में, जिसके मन में कभी भी पाप नहीं आया, वो जुआ कैसे खेलने बैठ गया? यानी भगवान ने आपको खिलाया। लोग कहते हैं ना, हम चोरी कर रहे क्योंकि भगवान हमसे चोरी करवा रहे हैं, मेरा मन ऐसे फेर दिया। कई बार लोग कहते हैं हम गलत काम कर रहे हैं क्योंकि भगवान हमसे गलत काम करवा रहे हैं, इसमें भगवान को ही दोष दे देते हैं। तो मुझे लगता है भगवान ने आपका मोह भंग किया, और इस कारण से, अच्छा अगर सब कर्म का ही खेल है तो फिर भगवान का क्या रोल? अगर आप कहते हो कि नहीं मैंने जुआ खेला इसलिए हार गया और इसलिए वन में फल भोग रहा हूं, ठीक है, तो सब कर्म का खेल है ना, ठीक है, फिर तो भगवान को हटाते हैं। आप देख रहे हो द्रौपदी क्या 3 चीज बोल रही है, कह रही है कि अगर सब कर्म है तो कृष्णा ईश्वर का क्या रोल, और अगर भगवान है तो वो तो मुझे दिख रहा है कि बस दुर्बल को कष्ट दो, मतलब पावरफुल लोगों के साथ रहते हैं। हरे कृष्णा। हो गया ना मिसगाइड? अब आप सोचते रहना, है ना। फिलहाल तो मेरा महाभागवत का क्लास है आज मंदिर में, इसलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। तो आप सोचिए, और एक और प्रश्न सोचिए, अगर हर चीज भगवान ही सबको नचा रहे हैं, तो फिर दुर्योधन जो पाप कर रहा है उसमें दुर्योधन को क्यों हम आरोप लगा रहे हैं? हर व्यक्ति जो पाप कर रहा है, कल मुझे पुलिस पकड़ती है, मैं कहूंगा कि अरे मुझे क्यों, कृष्णा को जाके पकड़ो, राधा गोविंद जी को, वो खड़े हैं वहां पे, वो मुझसे पाप करा रहे हैं, उनको हथकड़ी लगाओ। व्हाट इज द आंसर? थिंक अबाउट इट, है ना। यहीं पे रुकते हैं फिलहाल के लिए, मैं जाता हूँ। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की